अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर कमांड करना, उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ये देखना है कि वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए कितना हेल्पफुल है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है प्रॉफिलिटी की, क्या ड्रॉडाउन फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम, आपको किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर कमांड करना है तो मिनिमम आपको 90 to 100 डेज तक आपको ट्रेडिंग करना मैंडेटरी है। देन उसके बाद आप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, ताकि आप खुद से आप उसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड कर सको। देन आप उसके अंदर आप पॉसिबिलिटी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की, जो प्रॉफिट्स हो सकता है, और कम से कम उसके अंदर लॉसेस फेस कर सको। देन यू हैव टू ट्रेड मिनिमम 100 to 90 डेज। दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग 100 डेज ट्रेडिंग चैनल। सो हाय, आई एम कौशल, फाउंडर ऑफ iStockly। इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी हम लोग बिल्डअप करेंगे एंड उसी स्ट्रैटेजी को लेकर हम लोग हर एक दिन ट्रेड करेंगे। जितने भी मार्केट्स आवर्स होने वाले अपकमिंग 100 डेज के अंदर, उस दिन तक हम लोग हर दिन एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेंगे एंड उसका जो भी हम रूल्स बनाएंगे, क्या सेटअप्स होने वाले, किस स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले, वो सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड उस चीज़ के ऊपर हम लोग हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो अभी अभी मार्केट्स के अंदर बिगिनर स्टार्ट किए, 6 महीने 1 साल के अंदर आप मार्केट्स के अंदर दे चुके हो, आप लॉसेस फेस कर रहे, देन यू हैव टू डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर। आने वाले टाइम में आपको हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंजेस के जो वीडियोज है आपको यही मिलने वाला है। तो दैट्स वाई सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग चैलेंजेस। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपनी सेटअप्स के ऊपर चलते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या सेटअप्स होने वाला है, क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सेटअप क्या होगा, क्या एंट्री होगा, क्या एग्जिट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्ट्राइक प्राइस होगा एंड मनी मैनेजमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर स्ट्रैटेजी इज 5 EMA स्ट्रैटेजी। आई थिंक बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। 5 EMA से बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स है जो मैं बताऊंगा, आप उसको आपको रिटेन में सब कुछ मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से फॉलो करना है, स्टिक वे में फॉलो करना है। देन आपको किस तरह से करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रैटेजी कि हमें अपने सेटअप के ऊपर कैसे काम करना है। सबसे पहले किसी भी स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करने से पहले हमें रूल्स समझने पड़ेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किन किन सेगमेंट के लिए कैसे यूज करना है, वो पहले समझ लेते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको जो वर्कआउट करने वाला है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये बस 2 सेगमेंट के लिए बेहतर वर्कआउट होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहाँ पे आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का। वो कैसा ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, 15 मिनट का और 5 मिनट का। 5 मिनट के आपको 5 मिनट के लिए आपको सेलिंग करना है, 15 मिनट में आपको बाइंग करना है। मतलब कि इस सेटअप के अंदर आपको बाइंग का भी सेटअप मिलेंगे और सेलिंग का भी मिलेंगे। आपके पास कॉल पुट बाई करने का दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप सेलर हैं, आप बायर है, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी वर्कआउट करते हैं, बहुत बेटर वे में करते हैं। और स्ट्राइक प्राइस के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना, सिंपल है। आप ATM लो और इन द मनी लो। ITM मतलब एट द मनी और इन द मनी, लाइक 180, 200, 250, 300, लाइक 350। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें सेटअप को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ को समझना है। देन हम लोग ये समझते हैं, अभी रूल्स को समझने से पहले जो हम लोग बाइंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना, सेलिंग के लिए क्या होने वाला, वो प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे ताकि इस चीज़ को आप बेटर वे समझ सको। उससे पहले आप ये समझो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट, कि हमें क्या क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करना अपकमिंग 100 डेज तक। ये चीज़ को मुझे आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपने जो भी ट्रेड करने वाले हो उसको जनरलाइज करना शुरू कर देना है कि 100 डेज तक। सबसे पहले हम ये समझना, मनी मैनेजमेंट के लिए मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखे हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यू कैन सी दैट कि आपको एक दिन में 3 ट्रेड ही करना है। आपको हर एक चीज़ को फिक्स करना है कि आपका लॉस कितना होने वाला। यू हैव टू डिसाइड दैट, पहले आपको डिसाइड कर लेना। प्रॉफिट्स मैं बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है। ओके, तो सबसे पहले रूल सिंपल है, कौन सा आप समझ लो। पहला ट्रेड प्रॉफिट, देन आपको ट्रेड करना सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड का जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसका 75% का सेव करना, उस 25% पे आपको लॉस बुक करना। इट मीन्स कि आपको स्टॉप लॉस लेना। अगर आपको लॉस भी हो तो 75% आपका प्रॉफिट सेव रहे, तो 25% हो। देन यू हैव टू क्लोज द सिस्टम। आपको क्या करना, सिस्टम क्लोज करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब प्रॉफिट हो जाए सिस्टम क्लोज। ये आप माइंड में सेट कर लो, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल कॉन्सेप्ट आप चेकआउट कर लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेटर कॉन्सेप्ट है। आप कहीं इसको दीवार पे चिपका लो। सिमिलरली आप सेकंड, आपको पहला ट्रेड लॉस हो रहा है, सेकंड ट्रेड लॉस हो रहा है, देन यू हैव टू सिस्टम क्लोज। आपको क्लोज करना है। यू हैव टू बिल्ड अ पेशेंस फॉर 100 डेज। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड लॉस, देन सिस्टम क्लोज।
थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट लॉस जा रहा है, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड में क्लोज करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वाड्रेंट्स के अंदर, इस को आप समझो एंड इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आप मेरे से कनेक्ट रहो, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहो, जितने भी ट्रेडिंग चैलेंजेस हम लोग फेस आउट करने वाले हैं डिटेल में हर एक चीज़ को बेटर में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। सो मूविंग ऑन आवर सेटअप कि हमारा जो बाइंग के लिए क्या सेटअप होने वाला, सेलिंग के लिए क्या सेटअप होने वाला। तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हेन यू हैव टू सेलिंग, आपको कब सेल करना है, ठीक है, आपको सेल कब करना है, इसके लिए हम लोग इसके लिए रूल समझते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये सेगमेंट आपको ऑलरेडी मैंने बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वर्कआउट करती है, ओके। और टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट का। आपको जब भी सेलिंग करना है ईएमए के थ्रू, 5 EMA के सेटअप के थ्रू, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना, ओके। ऐड करना है इंडिकेटर्स को। तो नाउ हम लोग बाकी जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंडिकेटर को कैसे ऐड करना है। तो मैं चलता हूँ अपने धन ऐप पे। अगर अभी तक आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, सॉरी मतलब कि आपके पास डीमैट अकाउंट बेटर, आपको प्रीमियम जो आपके पास नहीं है, तो आप धन ऐप यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। सो हम ये समझेंगे कैसे आपको इंडिकेटर ऐड करना। तो ये यहाँ आपका ऑप्शन दिख जाएगा इंडिकेटर्स का, यहाँ आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। नाउ यू कैन सी दैट कि ये आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर आपको वन टैप क्लिक करना, ओके। एंड देन यू हैव टू गो ऑन द सेटिंग, ये आपको दिख रहा होगा सेटिंग, इस पर आपको जाना है एंड आपको चेंज, आपको 2-3 चीज़ आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लेंथ, यहाँ आपको करना 5 एंड आपको ये दिख रहा होगा स्मूथिंग लाइन में आपको करना है ये में, एंड नेक्स्ट में आपको लास्ट में दिख रहा होगा स्मूथिंग लेंथ के अंदर आपको 5, ओके। तो ये आपको ये देख लो सेटअप सेटिंग में क्या क्या चेंज करना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आपको करना ओके, ओके। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इतना चीज़ करने के बाद आपको जाना फिर से हमारे रूल्स क्या है वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंडिकेटर ऐड कर लिया। नाउ कमिंग ऑन द आवर रूल्स, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप रूल्स को अपने दिमाग के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से आप फिक्स कर लो। बहुत सिंपल है कि जो हमारा कि हम लोगों ने ये इंडिकेटर ऐड किया, तो इसके अगर आप मुझे सेलिंग करना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहे हैं, ये इस ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कोई भी क्लोजिंग कैंडल इसके उस कैंडल्स को टच ना करना चाहिए, ओके। ये जो कैंडल आपको दिख रहा, सॉरी ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इस ब्लू लाइन के ऊपर कोई कैंडल ऐसा क्लोज हो जो कि उस कैंडल को टच ना कर रहा हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल्स क्लोज हो रही है ऊपर लेकिन टच नहीं कर रही है, ओके। बहुत सा कैंडल्स आपको ये दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको ढूंढना है। लाइक देखो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है एंड ये कैंडल देखो, ये जो रेड वाली ये कैंडल, ये वाली ये कैंडल इस लाइन्स के अबव आपको उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आपको एक ऐसा कैंडल ढूंढना है कि जो इस लाइन को टच ना करे, किसी भी इस लाइन को जरा सा भी टच नहीं करे एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दे। बस आपको एक ऐसा ही कैंडल ढूंढना है। 9:15 के बाद आपको सिंपल जैसे ही मार्केट ओपन हो देन आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको इस तरह का कैंडल्स आपको देखना है जो ब्लू लाइन को टच ना करे, ये उसके ऊपर क्लोज दे, ओके। इसके अंदर क्या क्या सेटअप बनता है, बहुत सिंपल है। ब्रेकडाउन, राइज एंड रेजिस्टेंस, ये चीज़ें रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत अच्छे से लेवल पे वर्कआउट करती थी। मैं एग्जाम्पल्स पे जब आऊँगा तो आपको समझ में आएगा। उसके अंदर ब्रेकडाउन आ रही है, चार्ट्स ऊपर की ओर जा रहा है एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है और 5 EMA का सेटअप मिल रहा है, देन यू हैव टू सेल दिस। द आपको सेल करना है, आपको बिना हेजिटेशंस का आपको सेल करना है। या तो आप वहाँ पे पुट बाई करो, अगर आपके पास पैसे हैं देन मार्जिन आपके पास अच्छा खासा आता है, देन आप सेल आउट भी कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो आप पुट बाई करोगे, या तो आप चाहो तो सेल कर सकते हो कॉल के। स्ट्राइक प्राइस आपको ATM इन द मनी, आपको एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस टारगेट अब मैं बताता हूँ। ये जो कैंडल जो इसके अबव क्लोजिंग दिया, ओके, तो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो ये लो है, इस लो के नीचे आपको क्या करना है, जैसे कि लो ब्रेकआउट देता है, इनकेस जैसे ही लो ब्रेकआउट देता है देन हमें उसके अंदर क्या करना है, एंटर करना है। जैसे ये लो ब्रेकआउट दे हमें बेझिझक इसके अंदर एंटर करना है और स्टॉप लॉस उसी कैंडल्स का, जिस कैंडल का लो ब्रेकआउट दे रहा है उस कैंडल का हमारा हाई हो जाएगा। और जो टारगेट होने वाला मिनिमम 1:2 का होने वाला, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड होने वाला, मैक्सिमम 1:3 भी जाएंगे, 4 भी जाएंगे, 5 जाएंगे, बट हमें 100 तक ये स्टिक रहना है। मिनिमम 1:2 का हमें रिस्क रिवार्ड को रखना है और हर ट्रेड का मुझे जनरलाइज करना। एग्जाम्पल्स को समझते हैं यहाँ पे। ये देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये निफ्टी का चार्ट का है। ये जो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, इसको आप मार्क कर दो। एक ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया, एक ब्लैक लाइन से लाइन मार्क किया। तो ये जो इसका हाई हो गया ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये इसका लो हो गया हमारा एंट्री हो गया। यहाँ से हमारा लो जो इसको ब्रेकआउट दे रहा है देन हमारा एंट्री हो जाएगा और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
टारगेट हम लोग डिसाइड करेंगे 1:2, मिनिमम हमारा 1:2 होने वाला है, मैक्सिमम 1:3 4 भी जा सकता है, बट हमें 1:2 को उसके बाद हमें ट्रेल भी कर सकते हैं। ओके, तो हम किस तरह का सेगमेंट आता है, तो निफ्टी में मैं चेक करता हूँ। आप बैंक निफ्टी में कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप सेटअप फाइंड आउट करो। ओके, कैसे आपको चेकआउट करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये सेटअप पे देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये देखो आप, ये 6 नवंबर का है। ये कैंडल के इस जस्ट ऊपर आपको थोड़ा समझना है कि एक स्ट्रॉन्ग आपको एक रेजिस्टेंस भी आपको दिखना चाहिए। देन आपको एक देख सकते हो, ये जो कैंडल इसका रेजिस्टेंस आप देखो तो प्रीवियस चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड ये देखो थोड़ा एक हाई रेजिस्टेंस जोन में आ जाता है। देन यहाँ से आपको बेटर आपको सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका लो को मैं एंट्री यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसको मार्क करता हूँ। एक ये ऑप्शंस होते हैं, ये शॉर्ट पोजीशंस का ऑप्शंस के लेके इसको मुझे मार्क करना है। ये जो रेड लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस, इसके अंदर मेरा लगभग इसके अंदर हो रहे हैं 10 पॉइंट, और इसके लगभग मुझे इसके डबल चाहिए मुझे, तो 1:2 का मुझे चाहिए, 1:2, ये रहा हमारा 1:2 लाइक दिस। तो हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी, हमारा जो टारगेट होने वाला है यहाँ पे कहीं पे, ये जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये चीज़ को समझना बहुत सिंपल है, आपको मैक्सिमम आपको इसके अंदर अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एज अ सेलिंग के साइड में यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स आप चेकआउट कर सकते हो। मैं और भी पीछे के प्रीवियस चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेटर में समझ पाए। ओके, आप मुझे कमेंट बताना कितने ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ये देखो, ये कैंडल 9:15 का, ये कैंडल देखो, ये क्लोजिंग दे रही है, ये कैंडल अपसाइड क्लोजिंग दिया, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, सेम ये कैंडल देखो, इस कैंडल्स के लो को, जो भी जिस कैंडल का लो ब्रेकआउट दे हमारा एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री हमारा यहाँ पे होगा एंड टारगेट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीव हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस पर खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा सेलिंग का हो गया, एंड हम समझते हैं बाइंग का जस्ट अपोजिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट इसके अंदर होता है कि आपको टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट का रखना है, सेगमेंट आपका निफ्टी का बैंक निफ्टी का होने वाला है, सेम इंडिकेटर ऐड करना जो ऑलरेडी ऐड होंगे। ओके, इसके अंदर क्या हो जाता है, जिसमें कैंडल्स की जो लाइंस के ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, तो इस 15 मिनट के अंदर लाइन के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देखो, ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपको जो कर्सर दिख रहा है, लाइक ये देखो, ये कैंडल एक रेड कैंडल हो गया, इसका या तो ग्रीन कैंडल हो गया, कलर से कोई मैटर नहीं करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसका हाई ब्रेकआउट दे, देन हमें एंट्री करना है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जहाँ मुझे इट मीन्स कि अगर कोई चार्ट्स के अंदर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ओके, गैप डाउन होने के बाद किसी सपोर्ट के पास, देन वहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाता है। गैप डाउन होने के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है और 5 EMA का सेटअप बन रहा है 15 मिनट के अंदर, देन यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू बाई द कॉल। आप वहाँ पे डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हो एज अ कॉल साइड के अंदर, एंड पुट को सेल आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को वहाँ पे मिल जाता है। इधर वहाँ पे बाई कर सकते हो कॉल के, सेल कर सकते हो पुट को, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आपको स्ट्राइक प्राइस ATM ITM होने वाला है, एंट्री आपका क्लोजिंग कैंडल जो हाई ब्रेक होगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका मिनिमम 1:2 होगा। कुछ एग्जांपल समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। 15 मिनट के कैंडल स्टिक्स का चार्ट है, आप देख लो यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आप देखो जो कैंडल उस देखो, एक चार्ट तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, जिस कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दे रही है 15 मिनट के अंदर, लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है बिना टच किए हुए, तो जिस टाइम भी वो हाई इसका ब्रेकआउट दे रहा है, हमें उस टाइम उसको एंटर करना, एंड उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उसका लो हो जाएगा, एंड एंटर करने का मिनिमम 1:2 का हमें टारगेट रखना है। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं इसको सेम चार्ट्स को 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, आप ढूंढोगे खुद से, बहुत सा आपको चार्ट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, काफ़ी सारा इसके अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। आप ये समझो, ये 7 नवंबर को आते हैं, ये देखो, ये कैंडल देख सकते हो, एक यहाँ भी ब्रेकआउट दे रहा है। अब देखो स्टॉप लॉस होगा, आपको बुक करना होगा, टारगेट्स होंगे बुक करना होगा, जिससे यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल इसके नीचे टच किया लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया। सेम एक और कैंडल जो यहाँ हुआ, इसका भी हाई ब्रेक, इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा और टारगेट कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे इजीली अचीव हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा इसका लो हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो, एंड बहुत सा आपको चार्ट्स दिख जाएंगे जहाँ पे गैप डाउन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग आपको एक सपोर्ट मिलता है, देन वहाँ पे एंटर करो। लाइक गैप डाउन, अभी जैसे मैं कुछ मार्केट्स आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, हाँ, ये देखो,
ये जो चार्ट आपको दिख रहा होगा 11 12 ऑफ नवंबर को गैप अप मार्केट क्लोजिंग दिया था, उसके बाद नीचे 13 अक्टूबर को मार्केट डाउन साइड में ओपन हुआ था। एंड हमारा जो सेटअप देखो यहाँ पे, ये जो हमारा सेटअप है जो उसके रूल्स के हिसाब से इसका हाई ब्रेकआउट देना चाहिए, तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट दिया एंड देखो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास है, ये उसके प्रीवियस कैंडल्स के कहीं ना कहीं उसके क्लोजिंग के पास है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास है। प्रीवियस कैंडल बहुत एक हाई सपोर्ट जोन काम करता है। देन यहाँ से रिवर्स बैक लिया और एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया 1:4 1:3 का आपको यहाँ पर मिल गया, बट मुझे चाहिए था 1:2 का, इसके ऊपर हमें स्टिक रहना। एंड फर्दर आप जितना चाहो आप खुद से प्रैक्टिस करो, चेकआउट करो, फिर एक अगेन देखो यहाँ पे 9 नवंबर को यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज दिया एंड मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे टारगेट अचीव हो रहा है। तो अब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। बाइंग का सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर है 15 मिनट एंड सेलिंग के लिए आपको चाहिए 5 मिनट। ये इसका कॉन्सेप्ट है बाइंग और सेलिंग के लिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड इसके ऊपर हम लोग 100 डेज तक इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किए एंड इस चीज़ के ऊपर डेली आपको काफ़ी ना कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिससे आप अपने ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स के ऊपर, अपना एज के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमांड कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड पसंद भी आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इस लर्निंग में जर्नी के साथ चलना, इस जर्नी के अंदर साथ चलना हमारे साथ लाइव लर्निंग के साथ, जस्ट कमेंट में लिखना यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड सब्सक्राइब दिस ऑल्सो फॉर अपकमिंग चैलेंजेस। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली, बिगिनर्स के लिए भी, एडवांस के लिए भी, हर तरह की कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। सो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैलेंजेस के अंदर। थैंक यू सो मच।